गरीब नवाज को अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल ने वो कमाल देकर भेजा है, वो ताकत दे करके भेजा है। वो गरीब नवाज हैं, उनके तसर्रुफ का कोई जवाब नहीं। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाना कोई खेल की बात नहीं है। पंडित बोलता अगर ऐसी बात है तो आज मैं देखना चाहता हूँ मेरे कलमा पढ़ने से तेरे दिल का दाग कैसे जाएगा। अगर यही बात है तो पढ़ा। गरीब नवाज कहते पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पंडित ने पढ़ा, दिल का दाग उड़ता हुआ देख लिया, दिल का दाग उड़ता हुआ देख लिया। पंडित की हैरत बढ़ गई। कहा मोइनुद्दीन ये फलसफा समझाओ, कलमा मैंने पढ़ा, दाग तेरे दिल का कैसे चला गया। गरीब नवाज फरमाते हैं असल में मेरे दिल में जो दाग तुमने देखा वो मेरा दाग नहीं था, वो तेरे कुफ्र का दाग है। गरीब नवाज के दम पर यहाँ पे इस्लाम की खुशबू है। गरीब नवाज को अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल ने वो कमाल देकर भेजा है, वो ताकत दे करके भेजा है। वो गरीब नवाज हैं, उनके तसर्रुफ का कोई जवाब नहीं। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाना कोई खेल की बात नहीं है। 90 लाख लोगों को इस्लाम की दौलत अता फरमाई गरीब नवाज। गरीब नवाज की बारगाह में एक पंडित आया और कहा मोइनुद्दीन 30 साल तपस्या करने के बाद मैंने यह मकाम हासिल किया कि मैं तुम्हारे दिल को आईने की तरह देख सकता हूं। गरीब नवाज के बारे में और कहा देख सकते हो। कहा देख सकता हूं। क्या देखा। कहा दिल बिल्कुल साफ और सुथरा है, लेकिन दिल के अंदर एक काला दाग मेरी समझ से बाहर है। बाबू हाँ ठीक है, बाल तुम्हारा बहुत अच्छा काट जाओ। तुम बाल पीला नहीं करवाया। कुछ लोग जो यहां से पीला करवाते हैं तो यहां से लाल करवाता है, वो सब भी कभी कभी करवाते हो ना। ये दोनों तबका इस उम्र की लड़कियां 1 महीने का रोजा रखती है और 1 महीने का रोजा रख करके जाती है शॉपिंग करने के लिए, बोलती है हमको कैटरीना का प्लाजो चाहिए, करीना कपूर का शरारा चाहिए। क्या हुआ। गरारा चाहिए। 1 महीने का रोजा रखकर रोजा बर्बाद करने गई है। तुमको तो कहना चाहिए था अब्बू जान दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, हुजूर फरमाते, और दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है। जब मुझे मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है तो बाजार किस मुंह से जाऊंगी। बाजार मैं नहीं जाऊंगी, आप जाइए और आप जाकर के करीना और कैटरीना का प्लाजो नहीं, मुझे वो लिबास ला करके दीजिए जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहनती थी। जिस दिन हमारे समाज में ऐसा माहौल होगा फिर उस दिन हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे ख्यालात बदल जाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दिस को फतह किया था तो अंग्रेज जनरल ने कहा था कि सलाहुद्दीन तुमने आज जो हमें शिकस्त दी है इसको हम याद रखेंगे। आज के बाद मुसलमानों में कोई ऐसी औरत ही नहीं छोड़ेंगे जो तुम्हारे जैसा सलाहुद्दीन कोई दूसरा पैदा कर सके, उस लायक ही नहीं छोड़ेंगे। हमारे घर से अब नचनियां बनने लगी, झुमता गाने वाली, गीत गाने वाली, सीरियल देखने वाली, फिल्में देखने वाली। शौहर आता है कहता है खाना दो तो बीवी बोलती रुकिए नहीं, ये सीरियल हफ्ते में 2 ही दिन तो आता है, इसका आखिरी पर्चा नॉट लव। मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, ये हंसी वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है। कहां हैं हम, ये देखिए आप। हमने अपने घर को तालीम कैसी दी, कैसी रोशनी फैलाई अपने घरों में हमने। ये समझाना चाहिए ना हमें अपने बच्चों को, ताकि हमारी बेटी जब दूसरे के आंगन में जाए तो उसको ये महसूस हो कि मेरे कांधे पर अब 2-2 घर की जिम्मेदारी है। अब तक मैं सिर्फ अपने बाप के घर की अमानत थी, मेरे कांधे पर मेरे बाप की पगड़ी की इज्जत थी, मगर अब मेरे कांधे पर मेरे शौहर के घराने की भी आबरू है।
वो ये कब सीखेगी? जब उसके पास इस्लामी शऊर आए, जब उसके अंदर दीनी सूझबूझ आए, तब उसे ये चीजें मैसर होंगी ना। हमारे नौजवान, इनको ये पता चलना चाहिए कि बाल जो ये लोग रखते हैं, जो इधर से कट कर दिया, उधर से एक लड़का को हम देखें चारों तरफ से छील दिया, या बीच में ऐसे बाल खड़ा कर दिया जैसे सुअर की पीठ में बाल खड़ा रहता है, वो मुर्गा कटेगा। क्या तमाशा कर रहे हैं साहब? ए बेटा पीछे रखो चाय और वहीं से क्रिकेट बढ़ा दो। क्या कर रहे हैं हम लोग? कहां हैं? सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर के कवानीन पे मुसलमान अमल नहीं करेगा तो ये राजपूत की औलाद की चीजें नहीं ना भाई, ये ब्राह्मण की औलाद नहीं सुनेगी ना। मुसलमानों की चीजें ये, मुसलमान इसको सीखेगा, मुसलमान जानेगा, मुसलमानों की जरूरत की चीजें हैं। हमारी गोद जितनी साफ रहेगी, उस कोख से निकलने वाली औलाद उतनी ही साफ और सुथरी होगी। हजरत उमर फारूक रातों को गश्त कर रहे थे, गश्त करने के दरमियान में एक आवाज आई, औरत की सुनाई दी उनको। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गौर से सुना, चूंकि रातों को गश्त करते थे हजरत उमर। सुनिए, गश्त करने के दरमियान एक आवाज आई, हजरत उमर ने कान लगाया तो एक खातून बोलती है कि दूध में पानी मिलाकर बच्चों को पिला दो ना, बच्चे सो जाएंगे। दूसरी खातून बोलती है कि दूध में पानी मिलाने से उमर ने मना फरमाया। पहली खातून बोलती है कि यहां उमर नहीं देखने आ रहा है ना, पिला दो, दूध में पानी मिला दो। दूसरी खातून बोलती है उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। जोर से बोलना था इस पर। चूक जाते हैं आप, चूकिए मत। जब बात यहां लगे, कभी कभी हल्की सी बात भी इंसान की जिंदगी बदल देती है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, दो चार लोगों को समझाते हुए कहा कि सुनो, काम ऐसा करो कि खुदा की रहमतों का दरवाजा खुल जाए। एक खातून गुजर रही थी, बूढ़ी खातून, मुअम्मर है, वो टोक करके बोलती, हसन बसरी, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का दरवाजा कभी बंद भी होता है क्या? दुनिया बदल गई हजरत हसन बसरी की, बेहोश। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, अरे यार रोजा टूट जाने पर इतना बेचैन नहीं होगा जितना यूट्यूब का कनेक्शन छूट गया तो इसको बेचैनी हो रही। ऐसा लगता है कि अब मेरी आखिरत बर्बाद हुई, हाय हाय कैमरा मेरा बंद हो गया। लगता है वो कैमरा ही हमको जन्नत में लेकर के जाएगा। कयामत में पता चलेगा तमाम यूट्यूबर को कितना पैसा कमा रहे हैं, और वो मौलवी भी कान खोलकर सुन ले जो अपने साथ चैनल लेकर के चलता है और स्टेज पर आकर तकरीर करता है। कयामत में तुमको भी बार बार ताजु शरिया का नाम लेता, ताजु शरिया का नाम लेता, बेवकूफ। पूरी जिंदगी हुजूर ताजु शरिया ने मसलक आला हजरत की मुहाफिजत की लड़ाई लड़ी, तमाम खानकाओं की सोच एक हो गई, मगर हुजूर ताजु शरिया ने कहा, खबरदार, जिस पर कलम हुजूर आला हजरत का चल जाए, ताजु शरिया अख्तर रजा कभी उस पर उस कलम के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकता है। जो कानून आला हजरत ने बनाया, बल्कि वह कानून आला हजरत का नहीं, ये कानून मुस्तफा का है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुल शरिया अल्लामा शहाबुद्दीन साहिब किबला सकाफी। हम वीडियो के जवाब के कायल नहीं है, हम मुनासिब समझते हैं सिर्फ और सिर्फ इस हद तक ताकि जलसे की पूरी रिकॉर्डिंग जलसे वालों के पास हो। चूंकि आज के हालात जैसे हैं कि किसी भी जलसे के हवाले से कोई भी रूमर उड़ा करके लोग एफआईआर कर सकते हैं, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। हम सिर्फ इस हद तक इसको मुनासिब समझते हैं। जायज तो हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो कह दिया हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। मगर जो मौलवी 30,000 रुपया लेकर के जा रहा है
वो अपने साथ चैनल वाले को लेकर के आ रहा है और वो तुमको मसले के आला हजरत की बात बता रहा है, ताजु शरिया के कानून की बात कर रहा है, उसे क्यों नहीं कहता है? उसे बोल कि याद रख, मसले के आला हजरत से चाहे अमली तौर पर चाहे खिताबत के तौर पर गद्दारी है। वो नहीं जानता कि हुजूर आला हजरत कौन है, मगर देख सैयद आले रसूल मरहवी फरमाते हैं, ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह अलमाइटी शुड आस्क फ्रॉम मी व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम अर्थ फॉर मी, आई शुड प्रेजेंट इमाम अहमद रजा खान। आप फरमाते हैं कल कयामत के मैदान में जब खुदा मुझसे सवाल करेगा आले रसूल क्या लाया है, आप फरमाते हैं मैं कहूंगा मौला मेरी जिंदगी भर की पूंजी ये बरेली का अहमद रजा है। ये किसने कहा कि तकरीर में नारा नहीं लगना चाहिए? मजमे से लगाइए कोई। जिंदाबाद। क्या बोल रहा था मैं, बात यहाँ भूल गया। बड़ी अच्छी बात बता रहा। हाँ, हजरत जुनैद बगदादी जिंदगी बदल गई। हजरत जुनैद बगदादी बहुत बड़ी शख्सियत। एक खातून आई और कहा मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। 4 शादी का कानून सुनकर के मर्द की बाँछें खिली रहती हैं कि हमको 4 शादी की इजाजत है। 4 शादी की इजाजत किस तौर पर है, कभी ये भी समझने की कोशिश करो, ये भी जानने की कोशिश करो। जो सीना तान कर चलता है कहता 4 शादी की इजाजत है। मैं कहूंगा 1 शादी तो मजबूरी में। कुरान में खुदा ने गिनती ही 2 से शुरू की। फनकिहू मा ताबा लकुम मिन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। अगर डर है कि इंसाफ न कर सको तो एक, ये तो मजबूरी में। लेकिन एक कल्चर चला हुआ, ठीक हम इसकी कदर करते हैं, लेकिन जो लोग इस बात को लेकर के अपनी बीवी को तकलीफ देते हैं, अपनी बीवी को सताते हैं, उसे तो होश के नाखून लेने चाहिए ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर यह हक दिया है तो किसी के साथ हक तलफी भी नहीं होनी चाहिए। मेरी उम्र हो गई 40 साल, मेरी बीवी की उम्र हो गई 35 साल। अब जवान होने के लिए चले और अब दूसरी शादी कर रहे हैं और अपनी एक बीवी को पुरानी बीवी कहकर उसको छोड़ दिया। सिर्फ तलाक नहीं दिया है, वरना उससे ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। और अपनी जब नई नई शादी करके लाया उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने का इरादा लेकर के बैठे हैं। इसकी इजाजत नहीं है शरीयत में, यह कानून की खिलाफ वर्जी है। हुजूर ने अगर शादियां की, असहाबे रसूल ने अगर शादियां की, कभी उनकी जिंदगी उठा करके देखना, चैप्टर उठाकर देखना, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में खातून आई, कहा मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। सुनिएगा, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते इसमें गलत क्या है? तुम्हारे शौहर को 4 शादी की इजाजत है, 4 निकाह की इजाजत है, वो तो दूसरी शादी करना चाहता है। हजरत जुनैद बगदादी से वो खातून बोलती है अगर शरीयत की जंजीर मेरे पांव में न लगी होती तो मैं अपने चेहरे से नकाब हटा करके दिखाती कि जिसके निकाह में मुझ जैसी खूबसूरत बीवी हो उसे जेब देता है क्या कि वो दूसरी औरत से निकाह करे। इतना सुना कि हजरत जुनैद बगदादी बेहोश हो गए। कौन सी बड़ी बात कह दी थी उस खातून ने? कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। बेहोश हो गए हजरत जुनैद बगदादी। थोड़ी देर के बाद होश में आने के बाद लोगों ने पूछा कि इस बेहोशी की वजह क्या है? बहुत बड़ी बात तो उस खातून ने नहीं कह दी। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जब उस खातून ने ये बात कही तो गैब से मेरे रब ने आवाज दी, ए जुनैद, अगर मेरे बंदे जान लें कि उसका रब कितना खूबसूरत है तो कभी किसी दूसरे से प्यार करने की जरूरत न करे। वो अल्लाहुल जमील व युहिब्बुल जमाल, खुदा खूबसूरत है, खुदा खूबसूरती को पसंद फरमाता है। कभी अगर अपने बेटे से, अपनी बेटी से कभी बहुत प्यार आता है तो ये भी सोचिए कि मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यार आ रहा है मुझको, तो ये भी सोचिए कि जिस
खुदा ने मेरे रब को पैदा किया है, वो रब कितना खूबसूरत होगा, ये भी तसव्वुर कीजिए। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि लोग अपनी निगाह की हिफाजत करें। कल कयामत के मैदान में जन्नत में जाने के बाद, हिसाबो किताब के बाद जब जन्नत में जाएंगे तो मुनादी निदा करेगा, तैयार हो जाओ, जिसके लिए तुमने सजदे किए उस खुदा का दीदार मैसर होने वाला। हमारी तो आंख उस, ए बाबू हाँ, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो रसूल दी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमुदात पे अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। ख्वाजा गरीब, मेरी बात यहाँ से जरा फैली। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में एक पंडित आए और कहा कि मैं तुम्हारे दिल को देख सकता हूँ। चूंकि गैर मुस्लिमों में भी जब लोग तपस्या करते हैं, अपने नफ्स को मारते हैं, मुजाहिदा करते हैं, कलमे की दौलत उसके पास नहीं है, मगर अपने नफ्स को मारने की वजह से कुछ हिजाबात उसके लिए भी उठ जाते हैं, लेकिन हकीकत तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती। उसने कहा कि मैं तुम्हारा दिल देख लेना। का क्या देखा? कहा कि दिल साफ है मगर उसमें एक काला दाग मेरी समझ से बाहर है। गरीब नवाज फरमाते हैं अगर तुम कलमा पढ़ लो तो वो दाग भी उड़ता हुआ दिखाई देख लेगा। जोर से जोर से जोर से जोर से बोलिए कि अगर तू कलमा पढ़ लेगा तभी वो दाग चला जाएगा। पंडित बोलता है मेरी समझ से बाहर है बात, कलमा मैं पढ़ूंगा और तुम्हारे दिल का दाग कैसे चला जाएगा? भागलपुर करीब है ना यहां से। भागलपुर में मौलाना चक में हुजूर सैयदना शहबाज रज़ी अल्लाह मौला भागलपुरी आराम कर, वहां एक पंडित आया, कहा 30 साल तपस्या किया मैंने। 30 साल तपस्या करने, अभी वो बात कंप्लीट करूंगा मैं, 5 मिनट मेरे पास वक्त है, मैं दोनों बातें बता दे रहा हूं। मैं हुजूर सैयदना शहबाज रज़ी अल्लाह मौला भागलपुरी के पास आया। पंडित आया, कहा कि मेरे को ये खाके अक्सीर मुझको मिली है, ये मिट्टी 30 साल तपस्या करने के बाद मैंने ये पोजीशन हासिल की है, मिट्टी हासिल की है। कहा क्या होगा इससे? कहा कि इसको जिस चीज में मिला दोगे वो चीज सोना बन जाएगी। सैयदना शहबाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का हाथ में दिया। मदरसे की तामीर हो रही थी, वहीं गारा बन रहा था मिट्टी का। सैयदना शहबाज रज़ी अल्लाह मौला भागलपुरी ने वो मिट्टी ली और उसको उस गारे में डाल दिया। पंडित आग बबूला हो गया। कहा ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा ये खाके अक्सीर है, 30 साल तपस्या करने के बाद ये मिट्टी मुझे मिली थी, जिसको तुमने फौरन बर्बाद कर दिया। सैयदना शहबाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तुम्ही ने तो कहा था इसे जिस चीज में मिला दोगे वो चीज सोना बन जाएगी। मैंने सोचा कि गारे में मिला दूं ताकि गारे सोने की बन जाए, उसके बाद मदरसे की दीवार सोने की बन जाए, मगर कुछ हुआ तो नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हजरत सैयदना शहबाज रज़ी अल्लाह मौला भागलपुरी को इस्तिंजे की जरूरत महसूस हुई, पेशाब करने के लिए गए। उसके बाद मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा हासिल किया, पाकी हासिल की। उसके बाद जिस मिट्टी से पाकी हासिल की उसी मिट्टी के ढेले को दीवार पर मारा तो पूरी दीवार सोने में बदल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने मशाइखे अहले सुन्नत, उर्से बहादुर शाह ज़फ़र। पूरी दीवार सोने में बदल गई, पूरी दीवार सोने में बदल गई। मतलब समझे, मतलब ये कि 30 साल तपस्या करने के बाद पंडित को जो चीज हासिल नहीं होती है वो चीज मुसलमानों के पेशाब के कतरे में वो कमाल आ जाता है। मुसलमानों के पेशाब के कतरे में वो कमाल आ जाता है, जो कमाल 30 साल तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता। क्योंकि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। गरीब नवाज ने कहा कलमा पढ़ो दाग चला जाएगा। जोर से पंडित बोलता है मेरी समझ से बाहर है, कलमा मैं पढ़ूंगा दाग तेरे दिल का कैसे जाएगा? कहा यकीन नहीं आता तो पढ़ के देख।
बोलते नहीं आप। एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। का यकीन नहीं आता, पढ़ के देख। पंडित बोलता अगर ऐसी बात है तो आज मैं देखना चाहता हूँ मेरे कलमा पढ़ने से तेरे दिल का दाग कैसे जाएगा। अगर यही बात है तो पढ़ा। गरीब नवाज कहते पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पंडित ने पढ़ा, दिल का दाग उड़ता हुआ देख लिया, दिल का दाग उड़ता हुआ देख लिया। पंडित की हैरत बढ़ गई। कहा मोइनुद्दीन ये फलसफा समझाओ, कलमा मैंने पढ़ा, दाग तेरे दिल का कैसे चला गया। गरीब नवाज फरमाते हैं असल में मेरे दिल में जो दाग तुमने देखा वो मेरा दाग नहीं था, वो तेरे कुफ्र का दाग है। तुम जानते नहीं हो औलिया अल्लाह तजल्लियात इलाही का आईना। आईने के सामने आदमी आता है तो उसे अपना चेहरा दिखता है। तुमने मेरे सामने आकर मेरे दिल के आईने में अपने कुफ्र का दाग देखा था, वरना मेरा दिल तो साफ है। तुमने जैसे ही कुफ्र को तलाक देकर मुस्तफा के कलमे को अपनाया, खुदा ने उस दाग को दूर कर दिया। वो मेरे गरीब नवाज हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज पे बात करने के भी आऊंगा तो वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी में मुझको, आपने ताखिर से मुझको पेश किया, ताखिर से इसको प्रोग्राम ऑलरेडी 1.5 घंटा डिले चल रहा, 2:15 बज गए, लेकिन प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ, बहुत अच्छा रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। रात के इस हिस्से में अगर इतनी तादाद के साथ लोग बैठे हुए हैं और हुजूर की नात सुन रहे हैं, हुजूर की बातें तकरीर के जरिए भी सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपकी तारीफ कर रहा हूं फिर भी सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा क्या। आपकी तहजीब अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आपके ख्यालात अच्छे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। एक मतलब है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने है, मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में, हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में, हमारी मौत भी आए तो आका बस। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में। आखिरी शेर, बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। हाँ हाँ हाँ, करम आज बालाए पाम आ गया है, करम आज बालाए पाम आ गया है, जुबा पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मजा जब है कि महशर में आका ये कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। बगैर किसी निजामत के हजरत अख्तर परवाज नईमी मुरादाबादी माइक पर इस